नमस्कार दोस्तों, आज मुझे फिर से जल्दी में आना पड़ा और उसका कारण ये है कि जो नए कानून हैं उनमें जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, जो आईपीसी को रिप्लेस करेगा, इंडियन पेनल कोड को, तो उसमें जो रैश एंड नेग्लिजेंस से डेथ का जो प्रोविज़न था रोड एक्सीडेंट में, हिट एंड रन में, उसमें काफ़ी बवाल मचा हुआ है और ट्रक यूनियंस ने कई जगह हड़ताल कर दी है देश के कई भागों में। तो मुझे इसके लिए आना पड़ा और इसके बारे में कुछ मैं आपको बता सकूं, इसलिए मैं आपके सेवा में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले देश में अगर आप रोड एक्सीडेंट की हालत देखें, अगर मैं फैटल एक्सीडेंट की बात करूं, फैटल एक्सीडेंट उसको कहते हैं जिसमें किसी की मौत हुई हो। तो 2022 की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की फिगर है कि 1,68,000 लोग एक साल में भारतवर्ष में उनकी रोड एक्सीडेंट से डेथ हुई। एक बहुत बड़ा नंबर है और पिछले साल के मुकाबले में इनमें 9.4 की वृद्धि हुई। यानी कि रोड एक्सीडेंट एब्सोल्यूट नंबर में भी बढ़ रहे हैं और प्रतिशत में भी बढ़ रहे हैं। और अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो 19 डेथ रोड एक्सीडेंट में 19 लोगों की जान जाती है हर घंटे में। एक बड़ी फिगर है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इंसान चाहे किसी और वजह से मरे या रोड एक्सीडेंट में मरे, परिवार को नुकसान उतना ही होता है। उसका एक कमाने वाला चला जाता है, उसका एक मेंबर चला जाता है। और जो हमारा पुराना कानून है, जो आईपीसी है, उसमें ये सेक्शन होता था 304A आईपीसी का। उसमें सज़ा का प्रावधान क्या था? सज़ा का प्रावधान मात्र 2 वर्ष की सज़ा, जो किसी भी विकसित देश में किसी भी उसमें नहीं हो सकती। बहुत ही कम सज़ा। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि भाई 2 साल की सज़ा क्या है, इसमें एक आदमी की जान गई लापरवाही से, तो क्या मात्र 2 साल की सज़ा में छूट जाए? 2 साल की सज़ा इसलिए थी कि ये कानून तो बनाया था अंग्रेज़ों ने और उस वक्त गाड़ी चलाने वाला होता था अंग्रेज़ और मरने वाला होता था हिंदुस्तानी। तो वो भला ऐसी सज़ा का प्रावधान कैसे रखते? तो उन्होंने कम से कम रख दिया। हालांकि अगर हम देखें कि इसी तरह के जुर्म की सज़ा और देशों में क्या है, तो हम पाएंगे कि इंग्लैंड अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जिसने भारत पे राज किया, जिसने ये कानून बनाया, आईपीसी बनाई, उनके यहाँ पे ही अगर रैश एंड नेग्लिजेंस एक्ट से, यानी कि ड्राइविंग से, इस तरह की ड्राइविंग से किसी की मौत हो जाए और साबित हो जाए तो उसको सज़ा होती है 14 साल की। और भारत में कितनी थी? 2 साल की। और उनकी कितनी है? 14 साल की, जो ये कानून बना के गए। तो इससे ही साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा क्या थी इसके पीछे। अगर दोस्तों और देशों में देखें, जैसे मैंने कहा, कहीं भी 2 साल की नहीं है, 2 साल की कुछ भी नहीं सज़ा होती। अगर हम और देशों में देखें तो अमेरिका में 12 साल, कनाडा में 10 साल, और इसी तरह से है सज़ा का प्रावधान। और भारत में थी 2 साल। और उसके ऊपर भी
कोर्ट बार बार बोल चुका था। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि सन 2018 में बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने एक स्ट्राइक की और उस स्ट्राइक में उन्होंने डिमांड की कि जो रोड एक्सीडेंट में मौत होती है उसकी सज़ा फांसी होनी चाहिए। और बड़ा भारी बवाल हुआ। बांग्लादेश की सरकार ने काफ़ी कंसीडर किया। बाद में क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं है, पर उस वक्त ये बहुत भारी बवाल हुआ। तो ये तो पक्का है कि सज़ा कम थी, इसको बढ़ाने की आवश्यकता थी। तो जो नया एक्ट है उसकी सेक्शन 106(2) में इसका प्रावधान किया गया। 106(2) में इसका प्रावधान जो किया गया है वो अगर आप देखें तो वो है, अगर कोई आदमी एक्सीडेंट करने के बाद मौके से भाग जाता है या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है 112 पे या 100 नंबर पे, या मजिस्ट्रेट को नहीं बताता है, इन्फॉर्म नहीं करता है, तो उसकी सज़ा 10 साल होगी। ये मैक्सिमम सज़ा है। ये सज़ा कम भी हो सकती है। ये तो अदालत के ऊपर है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल दे सकते हैं। और फाइन जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है 25 दिसंबर को 2023 में, उसमें कहीं पे कितना फाइन होगा ये लिखा हुआ नहीं। उसमें लिखा है एंड ऑल्सो लायबल फॉर द फाइन। सज़ा के साथ जुर्माना भी होगा, कितना होगा ये उसमें मेंशन नहीं। मैंने सारा गजट नोटिफिकेशन देखा है। तो एक मैं बात बड़ी स्पष्ट बताऊं कि भारत में जो फैटल एक्सीडेंट होते हैं उसमें 70% एक्सीडेंट स्पीडिंग से होते हैं, तेज गति से होते हैं। और ये जो सेक्शन 106 है BNS का, ये सबके लिए है। ये केवल ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है, बस के लिए नहीं है। ये 2 व्हीलर का भी हो सकता है। अगर किसी 2 व्हीलर वाले से, बाइक से किसी की मौत वाक़या हो जाए उस लापरवाही से, तो उसका भी यही प्रावधान है। उसका भी लॉ में यही प्रावधान BNS में होगा। ये केवल ट्रकों के लिए नहीं है। और जो इसमें कहा गया, जैसा मैंने अभी बताया, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो मौके पर रहे। इसमें मात्र लिखा है कि भाई आप मौके पे मत हो, आप चले जाओ, थोड़ा दाएं बाएं हो जाओ, आपको डर है पब्लिक से, वहाँ से टेलीफोन कर दो पुलिस को, साहब यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ। मजिस्ट्रेट को बता दो कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ। इसमें ये भी नहीं है कि आप ये कहेंगे साहब मैंने एक्सीडेंट किया है, मैं इसको कन्फेस करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। ये तो कोर्ट का बाद का काम है, तफ्तीश का काम है। क्या अब जो एक्सीडेंट होता है उसमें लोग हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं? अरे आज भी तो लेके जाते हैं भाई। तो ये उसी वक्त कन्फेस करके गिल्टी मानने की जरूरत है ही नहीं कि मैंने अपराध किया है। इसे मानने की जरूरत ही नहीं।
तो इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए। आज भी रोड एक्सीडेंट में जो मरते हैं 50% पेडिस्ट्रियन है। दोस्तों, ये स्पष्ट है कि कानून में बढ़ाने की आवश्यकता थी। किसी की जान लेना लापरवाही से, ये 2 साल की सज़ा देना मात्र, ये बहुत ही अन्याय की बात थी। सारे देशों में बदल गया। और ये जो प्रोविज़न है कि अगर मौके से इंटीमेट करेगा तो उसकी सज़ा कम, और भाग जाएगा हिट एंड रन, यानी कि एक्सीडेंट करे और भाग जाए, उसकी सज़ा ज़्यादा। ये प्रोविज़न भी दूसरे देशों में है, ज़्यादातर देशों में है। ये कोई भारत ने पहली बार नहीं किया है। भारत ही केवल एक ऐसा देश नहीं है जो उसने किया है और उन्होंने नहीं किया है, ये सब है। अब मेरे जो पहले वीडियोस थे उसमें कई लोगों ने सवाल पूछे कि साहब ये जो हिट एंड रन है इसके बारे में बताएं विस्तार से, इसके बारे में समझाएं। तो वो जो चीज़ें हैं, कई सवाल पूछे। पहला सवाल तो यही लोगों ने पूछा कि अगर हम टेलीफोन करके बताएंगे हाँ एक्सीडेंट हमने कर दिया है, तो हमने तो कन्फेशन कर लिया, हमने तो मान लिया, सज़ा होगी। तो इसका मैं जवाब दे चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि जो कानून में लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि आपने इंटीमेशन देनी है, और वो इंटीमेशन एक्सीडेंट की, उसमें कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं नहीं किया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल मात्र इतना है कि एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजर्ड है, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं, उसकी जान बचाई जाने की लिए ये सब कुछ है। ये मानवता इससे दर्शाती है। इसमें एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष देखो। कल को रोड पे एक्सीडेंट पे हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। दूसरा जो सवाल है कि मौके पे रहना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना है, मौके पे रहना नहीं। कई लोगों ने पूछा साहब जुर्माना 10 लाख होगा। भाई मुझे तो अभी तक मिला नहीं है। मैंने तो गजट नोटिफिकेशन में जो देखा है उसमें तो ना 10 लाख लिखा, ना 5 लाख लिखा, ना 1 लाख लिखा, ना 1 रुपया लिखा। उसमें तो लिखा है ऑल्सो फाइन, यानी कि जुर्माना भी होगा। कितना होगा ये मेंशन नहीं। एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा है और पहले से पूछते रहते हैं इस सवाल को बार बार। वो सवाल है कि हमेशा बड़ा जो व्हीकल है उसी को दोषी माना जाता है, दोष चाहे किसी का भी हो। दोस्तों, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, परंतु एक बात बड़ी मैं स्पष्टता से आपको बता दूं कि केवल एक ही कानून हमने नहीं बदला है, इसमें 3 कानून बदले गए। एक तो BNS यानी कि IPC जिसमें ये दंड का विधान है, और दूसरा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसकी जगह अब होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। तो उसमें प्रोसीजर है। और एक तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलेगा। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एविडेंस को
प्रिलिमिनरी एविडेंस माना गया, प्राथमिक सबूत माना गया है, पहले नहीं था। अब इस सबूत की जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, इसकी वैल्यू वही है जो किसी गवाही की होती है। आदमी जो जाके गवाही देता है, उतनी ही इसकी भी कीमत है। अब इलेक्ट्रॉनिक सबूत में क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। मत मिलो मौके से कोई भी जो इस बात की गवाही दे कि क्या हुआ था। आपके पास रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग एक अच्छा सबूत है। एक बड़ी छोटी सी बात मैं यहाँ पे अपनी सजेशन देना चाहता हूँ कि 2 कैमरे लगा लें, एक फ्रंट पे लगा लें, एक बैक पे लगा लें, गाड़ी में रिकॉर्ड करता चले। कोई ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है आज के ज़माने में। अगर आपने गलती नहीं की है तो रिकॉर्डिंग बताएगी, वो सबूत है कि गलती छोटी गाड़ी वाले की थी, पेडिस्ट्रियन की थी, पैदल यात्री की थी, साइकिल वाले की थी, स्कूटर वाले की थी और ट्रक वाले की नहीं थी या कार वाले की नहीं थी। एक बैक में लगा ले कैमरा, अच्छा सबूत है। आज इस सबूत को, ये जो नए कानून हैं उनके मद्देनज़र अदालत भी एक्सेप्ट करती है, मानती है। तो आपको इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, एक सबूत मिल जाएगा और सज़ा कभी हो नहीं सकती। ये भी किया जा सकता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारी सरकार है उससे कि आप जो गाड़ियाँ बनाने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं ऑटोमोबाइल के, उनको आप ये चीज़ ज़रूरी कर दें कि जो भी गाड़ी आएगी उसमें 2 तरह के कैमरे आएंगे, एक आगे से कवर करेगा, एक पीछे से कवर करेगा। इतनी बड़ी बात नहीं। तो ये समस्या कि किसने गलत किया, इसका समाधान हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। और अगर सरकार इसको उनको कहती भी नहीं है तो हमें कौन रोकता है भाई कि हम अपनी गाड़ी में एक कैमरा आगे और एक पीछे लगा के रिकॉर्डिंग करते रहें। ये हमारे लिए ही, हमारी सुरक्षा के लिए है। और इस तरह की कोई बात होगी, देखो जी ये है और ये सबूत है। अब क्योंकि नए कानून में, इसके अलावा और बताऊं, अब नए कानून में क्योंकि ये 10 साल तक का प्रोविज़न है और 7 साल से ज़्यादा की सज़ा की जो भी धाराएं हैं उसमें ये भी ज़रूरी होगा कि जो फॉरेंसिक टीम है वो भी मौके पे जाएगी, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेगी कि किसकी गलती है, किसकी नहीं है। उस सब का तय हो जाएगा, पता पड़ जाएगा। साइंटिफिक टीम आएगी, फॉरेंसिक की टीम आएगी हर एक ऐसे क्राइम के इंसिडेंट पे। ये एक और नए कानून में जो है इसका प्रोविज़न है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं कि जो मनमानी करने से पुलिस को भी और दूसरों को रोकेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ये सब बताई जा रही हैं, समझाई जा रही है। और एक बात मैं और बताऊं, ये कानून का गजट नोटिफिकेशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून लागू हो गया। मुझे तो, मेरे हिसाब से ये कानून अभी 7-8 महीने तो लेगा लागू होने के लिए, क्योंकि अभी तो पुलिस के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और इतनी बड़ी फोर्स है, इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग देना कोई आसान काम नहीं है। इतनी ट्रेनिंग की कैपेसिटी नहीं है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में या स्कूल्स में, जिसमें
ट्रेनिंग दी जा सके तो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, इसके लिए शेड्यूलिंग बनेगी। पहले तो पुलिस को ट्रेंड करें, फिर वकीलों को। वकीलों ने भी ये कानून थोड़ी पढ़े, उनके सबके लिए नए। एडवोकेट्स के लिए भी, जो जज हैं उन्हें भी। और इस सारी प्रक्रिया में 7-8 महीने तो लगेंगे, बहुत लंबा समय है। अगर कोई ऐसा प्रावधान है जो बहुत ही खराब है तो सरकार उसको रिकंसीडर कर सकती है, उसको दोबारा से देख सकती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार के पास शक्ति होगी उसको बदलने की भी, ऐसा कुछ है नहीं। परंतु अभी से ये जो बवाल मचा दिया सारे में कि साहब ये हो गया वो हो गया, इसकी आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। अभी जो स्ट्राइक कर दी है जगह जगह, और उससे जो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात को रखें। कानून में तो मुझे ऐसी कोई चीज़ लगी नहीं कि जो ऐसी खामी है। अगर आपको दिखती है तो आप रिप्रेजेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आप तक नई नई सूचनाएं, नई नई इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है आपके साथ, आपके पहुंचना पहुंचना, उसको पहुंचाता रहूं और इस तरह के एनालिसिस करके साधारण शब्दों में एक आम आदमी के लिए बनाता रहूं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।